जय श्री राधे कृष्णा। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर साल भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा जाता है। जो भी भक्तगण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं और जन्माष्टमी व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें वर्ष भर में पड़ने वाली समस्त व्रतों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की विधि विधान से पूजा करने से न सिर्फ इस लोक में सुख समृद्धि मिलती है, अपितु उसका परलोक भी सुधर जाता है। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और कष्ट दूर हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि जो भी उनके शरण में आ जाए वे उसके हर पाप को हर लेते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जन्माष्टमी के दिन किस तरह से पूजा करें जिससे सालों भर भगवान का प्रेम और आशीर्वाद हमें मिलता रहे, उसके विषय में बताऊंगा। तो सबसे पहले पूजा आरंभ करने से पहले अपने आप को गंगा जल से शुद्ध करें। उसके बाद सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी लें, फिर उसे गंगा जल से शुद्ध करें। उसके ऊपर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, फिर उसे भी गंगा जल से शुद्ध करें। उसके बाद भगवान लड्डू गोपाल जी का आवाहन करें और उनके मूर्ति को स्थान दें। साथ ही बगल में एक खीरा भी रख लें। उसके बाद चौकी के दाहिने तरफ चावल से अष्टकमल बनाएं। उस पर कलश स्थापना के लिए एक कलश लें। कलश के गले में मौली धागा अवश्य बांध लें और स्वास्तिक भी बना लें। उसके बाद कलश की स्थापना करें। कलश के स्थापना करने के बाद कलश में जल भरकर कलश पे आम का पल्लव इस तरह से सजा कर रखें। उसके बाद एक कटोरी में चावल भरकर कलश के ऊपर इस प्रकार रखें। उसके बाद चावल वाली एक और कटोरी में एक सुपारी मौली धागा लपेटकर गणेश भगवान के रूप में और गाय के गोबर या मिट्टी से गौरी माता के रूप में बनाकर स्थान दें। ध्यान दें कि किसी भी पूजा में भगवान गणेश का सर्वप्रथम पूजा किया जाता है। फिर एक चुन्नी लेकर अपने लड्डू गोपाल जी को ढक दें। इस चुनरी को मध्य रात्रि यानी 12 बजे या निशिता काल के समय जब भगवान का जन्म होगा तब वापस हटा देना है। सारा तैयारी हो जाने के पश्चात रात के 11:45 से पूजा का आरंभ कर देना चाहिए, ताकि 12 बजे से भगवान के जन्म से पहले हम गौरी गणेश की पूजन कर लें, ताकि 12 बजे से भगवान कृष्ण जन्म का विधि कर सकें। अब गौरी गणेश का पूजन प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले चावल वाली कटोरी पे एक दीपक जलाकर रख लें। फिर हाथ में एक पुष्प लेकर गौरी गणेश जी का आवाहन करें। आवाहन इस प्रकार करें: हे माता गौरी और भगवान गणेश, आज जन्माष्टमी व्रत के लिए मैं आपका आवाहन करते हुए यह आशीर्वाद भी मांगता हूँ या मांगती हूँ कि आज मैं जन्माष्टमी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसे निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए कृपा प्रदान करें। इसके बाद माता गौरी और भगवान गणेश को 5 बार आम के पल्लव या कुश से जल अर्पित करें। उसके बाद वस्त्र या मौली धागा अर्पित करें। फिर भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित करें। उसके बाद हल्दी, चंदन, रोली, कुमकुम अर्पित करें। उसके बाद दुर्वा अर्पित करें, क्योंकि दुर्वा भगवान गणेश को काफी प्रिय है। उसके बाद धूप अगरबत्ती दिखाएं और फिर प्रसाद चढ़ाएं। भगवान गणेश को लड्डू बहुत पसंद है, हो सके तो लड्डू अवश्य चढ़ाएं। अब गौरी गणेश के पूजन के बाद अब भगवान श्री कृष्ण का पूजन आरंभ करें। जब रात्रि के 12 बज जाएं, तब आप ये पूजा आरंभ करेंगे। इस पूजा को प्रारंभ करते समय एक सिक्का लें और खीरे को काटें। उसके बाद भगवान के ऊपर से चुनरी हटा लें। चुनरी हटाने के बाद एक थाल में लड्डू गोपाल को इस प्रकार रखें और सबसे पहले भगवान को जल से अभिषेक करें। उसके बाद भगवान को गाय के दूध से अभिषेक करें, क्योंकि कृष्ण भगवान को गाय बहुत प्यारी है, इसीलिए गाय के दूध से ही अभिषेक करें। दूध से स्नान कराते समय दुग्धम स्नानम समर्पयामि यह अवश्य बोलना चाहिए। उसके बाद दही से इस प्रकार बोलते हुए स्नान कराएं: दधिम स्नानम समर्पयामि। फिर शहद से शहद स्नानम समर्पयामि बोलते हुए स्नान कराएं।
फिर गुड़ वाले पानी से शर्करा स्नानम समर्पयामि बोलते हुए स्नान कराएं। फिर पंचामृत से पंचामृत स्नानम समर्पयामि बोलते हुए भगवान को स्नान कराएं। सभी तरह का अभिषेक करने के बाद फिर जल से भगवान को स्नान कराएं। उसके पश्चात शुद्ध कपड़े से पोंछकर उन्हें साफ वस्त्र पहनाएं। फिर उन्हें आसन पर विराजमान कराएं। उसके पश्चात हल्दी कुमकुम लगाएं। उसके बाद तुलसी दल अर्पित करें। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। उसके बाद पुष्प अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के बाद उन्हें धूप दिखाएं। इसके लिए आप धूप बत्ती का इस्तेमाल करें। फिर भगवान को भोग लगाएं। भगवान का अभी अभी जन्म हुआ है, इसलिए सबसे पहले शहद अर्पित करें। क्योंकि नवजात शिशु को सबसे पहले शहद चटाया जाता है। उसके बाद उन्हें दूध अर्पित करें। क्योंकि नवजात शिशु को सबसे पहले मां का दूध दिया जाता है, तो गाय का दूध अर्पित करें। उसके बाद जो प्रसाद रखे हैं उसे भगवान को अर्पित करें। भोग लगाने के बाद आम के पल्लव या कुश से जल का पंडार दें। उसके बाद हवन करें। हवन करने के बाद दीप जला लें और उसे एक थाल में इस प्रकार रखें और भगवान की आरती करें। तत्पश्चात जन्माष्टमी व्रत का कथा का श्रवण करें। उसके बाद गौरी गणेश तथा भगवान से अनजाने में हुए गलती का क्षमा मांगे। क्षमा मांगते हुए कहें कि हे गौरी माता, भगवान गणेश तथा भगवान श्री कृष्ण जी, यदि अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और मुझे तथा मेरे परिवार को हमेशा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद माता गौरी तथा भगवान गणेश को यह कहते हुए विदा करें कि हे माता गौरी तथा गणेश भगवान, आप जहाँ से आए हैं आप अपने धाम को पधारें तथा हमारे परिवार पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। उसके बाद दीपक बुझ जाने के बाद पूजा के सारे सामान को एक पात्र में रख लें और दूसरे सुबह ब्राह्मण को दान करें तथा जो चीज अनुपयोगी हो उसे नदी में विसर्जित कर दें और लड्डू गोपाल जी को अपने घर के मंदिर में रोज उनकी सेवा करें और उनका पूजन करें। तो इस प्रकार जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से सालों भर सुख समृद्धि प्राप्त होते रहती है और कभी भी किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं आती है। उम्मीद है आपको जन्माष्टमी से जुड़ी यह पूजा विधि पसंद आई होगी। धन्यवाद।